पहले जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 के लिए, जिसमें आप सब इग्नू के प्रवेशित विद्यार्थीगण भाग लेना चाहते हैं और परीक्षाएं देना चाहते हैं, इग्नू की अभी देने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि हॉल टिकट जो है वो अपलोड कर दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का। आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको हॉल टिकट का ऑप्शन आता है। हॉल टिकट जो आपको मिल जाते हैं उसमें कितने पेपर आपको कब कब देने हैं, डेट का वो शेड्यूल होता है, और हॉल टिकट ही आपका प्रवेश पत्र कहलाता है। तो आप हॉल टिकट लेकर और अपने जो इग्नू की आइडेंटिटी कार्ड है उन दोनों को लेके ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे। आपको एक एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया गया होगा। उस एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के पर्यंत आपको दोनों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप डिस्टेंस एजुकेशन के लर्नर हैं, इसलिए आपके इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड होना आवश्यक है। उस मौके पे आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आपके सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग प्लान पहले से ही बना होता है, वहाँ आप उपरांत बैठने के बाद आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए। आप अपनी मोबाइल, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे घड़ियाँ हो गई, जैसे आपका हेल्थ चेकअप के गैजेट हो गए, ये सारे चीज़ें आप अपने पूर्व में ही कहीं जमा कर देंगे, या आप लेके एग्ज़ाम सेंटर ही ना आए तो बेहतर होगा। एग्ज़ाम सेंटर पे आपको आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपको कॉपी दी जाएगी, कॉपी ऑफ पहला पेज पे सारे डिटेल्स भरने होते हैं। वो सारे डिटेल्स भरने के बाद आप जो है उन कार्यक्रमों के बारे में जो आपको जिसमें आप परीक्षा देना चाहते हैं उस पेपर के बारे में आपको वो पेपर मिलेगा। पेपर दो तरह से हो रहे हैं। एक तो पेपर हो रहे हैं कि आपको प्रिंट आउट वहाँ हेडक्वार्टर से आता है, दूसरा जो जिसमें कम विद्यार्थी होते हैं उनका प्रिंट आउट सेंटर पे ही निकाल के वो जब एग्जामिनेशन शुरू होने वाला होता है तो हो सकता है 2-4 मिनट को आपको विलम्ब भी हो जाए पेपर मिलने में। उसमें चिंता करने की बात नहीं। आपके जो सेंटर के इन्विजिलेटर होंगे आपके कक्ष के, वो इस पे ध्यान देंगे और आपको उसके मैनेज करेंगे कैसे आपको आप अपना क्वेश्चन पेपर लिखें। मित्रों, दो बातें मैं एग्जामिनेशन के संबंध में अपने अनुभव के आधार पर आपसे करना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि आमतौर पे हम लोगों ने देखा है कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए होते हैं उन प्रश्न पत्रों से प्रश्न जो है अगले वर्षों के लिए रिपीट होते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी पिछले 2, 3, 4, 5 सत्रों के एग्ज़ाम के टर्म एंड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर ले, उसमें रिपीट क्वेश्चन के हिसाब से उनकी प्रायोरिटी तय कर ले, उस प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी तैयारी कर ले, और तैयारी करके जब एग्ज़ाम सेंटर पे वो जाता है तो हमें लगता है कि वो क्वेश्चन नॉर्मली रिपीट होते रहते हैं और बहुतः वो रिपीट ही होंगे, और चाहे शॉर्ट नोट्स में आए चाहे लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में आए, और आप अपने पेपर को करने में आसानी पाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पुराने वर्षों के पेपर्स का एक बार अवलोकन कर लें, जिससे आप उन्हीं के हिसाब से अपनी तैयारी को मूर्त रूप दे सकें और एग्जामिनेशन में उपस्थित हो सकें। इसके पश्चात ये कार्य करने के बाद आप देखेंगे कि परीक्षा में जाने के लिए आपको असाइनमेंट जो लिखते हैं, आपने असाइनमेंट लिखा है उसके 30 से 40% प्रश्न जो है आपको फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी कॉमनली मिल ही जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस चूँकि आपने असाइनमेंट लिखा है, मेहनत से घर बैठ के लिखा है, आराम से लिखा है और आप उस विषय को देयरीन हुए हैं, तो असाइनमेंट जो आपने स्टडी सेंटर पे जमा किया है अपने पेपर के पूर्व उसको स्टडी सेंटर से जाके वापस ले आएँ, और वो आपके द्वारा तैयार किया गया नोट्स है उसको पढ़ाई करके आप उस एग्ज़ाम के पेपर में उपस्थित हो पाएंगे और आप अच्छे से उस पेपर को कर पाएंगे। ये मेरा आपको सजेशन है, और आप अच्छे से उस एग्ज़ाम को अटेंड कीजिए और आप उस पेपर को क्लियर करने में, आपके लिखने में आसानी हो जाएगी। तीसरा, आमतौर से बहुत से विषयों में तीसरा मतलब जो अंतिम प्रश्न होता है
वो एजम्पशन पे आधारित होता है, अपने एक्सपीरियंसेस पे आधारित होता है। जैसे सब आप एजुकेशन का कोई पेपर दे रहे हैं तो आपको बताया जाएगा कि आप सपोज कीजिए कि आप किसी स्कूल के हेड मास्टर हैं और आपको अपने स्कूल के लिए लेसन प्लान तैयार करवाना है या टीचर्स को गाइड करना है कि कैसे अपने कोर्सेज को वो तैयार करें, या एजुकेशन की समय सारणी बनानी है, टाइम और स्कूल का साल भर का लेआउट बनाना है। इस तरह के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं जिनके आंसर आपके दिमाग के आपके मतलब अंडर सब्जेक्ट के प्लस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए दिया जाता है। तो आप ऐसे प्रश्नों के बारे में भी सोचें और अपने घर पे ही तैयारी करें। इस तरह से अगर आप तैयारी करके एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे तो आपको अपने सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का मौका मिलेगा। कुछ विषय जो गणित से या उससे संबंधित होते हैं उनके बारे में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, या कैसा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आपके सेंटर पे आपके पेपर में ही लिखा रहता है। तो उसमें कोई जिद नहीं करने को, आप जब भी सेंटर पे जाएं अपने पेपर के हिसाब से तैयारी के हिसाब से करें। तो एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर होके जाएं और अपने सेंटर पे पूरी शांति और सहयोग से अपनी परीक्षाएं दें। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप सबको अच्छे अंक अर्जित करने में आसानी हो।